गीता के कुछ अमृत बिंद। यदि संसार के सभी धर्म ग्रंथ कोई रसीला फल है जिसका आस्वादन छिलके, रेशे, बिये आदि निकालने पर ही किया जा सकता है, तो गीता उसी फल का वह द्रव रस है जिसे हम तत्काल घूंट घूंट पी सकते हैं। गीता में जितना भाव भरा है उतना बुद्धि में नहीं आता। जितना बुद्धि में आता है उतना मन में नहीं आता, और जितना मन में आता है उतना कहने में नहीं आता। गीता एक विलक्षण ग्रंथ। गीता उपनिषदों का सार है। सब कुछ परमात्मा के ही अंतर्गत है। परमात्मा के सिवाय किंचित मात्र कुछ भी नहीं है। इसी भाव से संपूर्ण गीता है। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि मैं सदा जीता रहूं, कभी मरूं नहीं, सब जान जाऊं, अज्ञानी न रहूं, मैं सदा सुखी रहूं, कभी दुखी न हूं। परंतु मनुष्य की यह चाहना अपने बल से अथवा संसार से कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि मनुष्य जो चाहता है वह संसार के पास है ही नहीं। वास्तव में मनुष्य को जो चाहिए वह उसको पहले से ही प्राप्त। हम उन वस्तुओं की चाहना करते हैं जो मिलने और बिछुड़ने वाली हैं, जिनका संयोग और वियोग होता रहता है। कभी रही फिर वह बस चली गई। संसार सदा ही वियोग है और परमात्मा सदा ही योग है। परमात्मा तो हमारे साथ है और संसार हमारे साथ नहीं है। वह प्रतिक्षण हमसे अलग होता जा रहा है। भवन्ति भावा भूतानां मत एक पृथक विधा। किसी के साथ अप्रत्याशित घटना घटती है या जैसा कभी उसने सोचा न हो और हो जाए, तो परमात्मा की इच्छा से ही ऐसा हुआ है, यही मानना चाहिए। क्योंकि ऐसा होने के लिए भाव तो परमात्मा ने ही दिया। ऐसी घटना घटित होने के लिए परमात्मा का ही हाथ है। गीता अध्याय 10 श्लोक 4 और 5। भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता उपदेश करते हुए कहते हैं, बुद्धि ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्य दमः समः सुखम दुखम भव अभावो भय चा भयमेव च अहिंसा समता तुष्टि इष्टपोदानम यशो ऐसा भवन्ति भावा भूतानां मत एक पृथक विधा। अहिंसा, बुद्धि ज्ञान, असमोह, क्षमा का भाव, सत्य, दम यानी इंद्रियों को वश में रखने का भाव, समा संसार के भोगों के चिंतन से मन को हटाने का नाम है समः। सुख दुख अर्थात प्रसन्नता अप्रसन्नता। अहिंसा, अपने मन वचन और कर्म से किसी प्राणी को कष्ट न पहुंचे। तुष्टि, संतोष, तप, कर्तव्य पालन में कष्ट आ जाए उसका
सहन प्रसन्नता से कर लिया जाए। इस तरह से कुल 20 भाव भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गिनाए हैं जो उत्पन्न प्राणियों में होते हैं। उन भावों को उत्पन्न करने वाला मैं ही हूँ, ऐसा भगवान अर्जुन को बताए। भवन्ति भावा भूतानां मत्तेक पृथक विधा। इन भावों को सत्ता, शक्ति और प्रकाश कहाँ से मिलता है? मुझ परमात्मा से ही प्राप्त होता है। उन भावों को उत्पन्न करने वाला मैं ही हूँ। जब अर्जुन ने कृष्ण से प्रश्न किया कि हे माधव, मुझे आप युद्ध करने को कहते हैं, मैं किनसे युद्ध करूं? धृतराष्ट्र के पुत्रों से, स्वजनों से, गुरु द्रोणाचार्य से, तात भीष्म से, इनको से युद्ध करके मुझे क्या लाभ हुआ? यदि मैं इनको मारता हूं तो मेरा वंश ही, तथा यदि वे मुझे मारते हैं तो उनका ही वंश मुझे कष्ट में दिखाई देगा। इससे अच्छा है कि मैं भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह कर लूं, लेकिन इन सबको मार कर पाप नहीं करूंगा। ऐसा कह करके अर्जुन रथ से नीचे उतर कर और बैठ गए। भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हुए बोले, जब अर्जुन का प्रश्न भगवान ने सुना कि मारना या मरवाना, माने इनको मार लेंगे हम तो हमें क्या हासिल होगा, हमें ये मार लेंगे तो क्या हासिल होगा, तब भगवान ने अर्जुन को उपदेश देना शुरू किया और कहा, न जायते म्रियते वा कदाचिन अयं भूत्वा भविता न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हे अर्जुन, यह आत्मा किसी काल में न तो जन्मता है और न मरता है, न उत्पन्न होकर फिर होने वाला है। यह अजन्मा, नित्य और सनातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह मारा नहीं जाता। आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, यह आत्मा मारी नहीं जा सकती, क्योंकि नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चायनं क्लेदयन्नापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमवध्योऽयम् अक्लेदो अशोषेर्षा नित्यः सर्वगता स्थाणुरचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते। तस्मात् एवं विदित्वा अनुशोचितं नार्हति। हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, आग नहीं जला सकती, जल गीला नहीं कर सकते और वायु इसको सुखा नहीं सकती है। यह आत्मा काटी नहीं जा सकती, यह आत्मा जलाई नहीं जा सकती, सुखाई नहीं जा सकती। यह
नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचल स्थित स्वभाव वाला तथा सनातन है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म तस्य च तस्मात् परिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुं न अर्हसि। क्योंकि जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इसलिए तुझे शोक नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यान्य संयाति नवानि देहि। हे अर्जुन, जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर दूसरे नए कपड़ों को धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को धारण करता है, दूसरे नए शरीरों में प्रवेश करता है। हे अर्जुन, यह आत्मा के बारे में जो तुम सोचते हो, यह इसको न तो कोई मार सकता है, न मारी जा सकती है। ये आत्मा, भगवान कृष्ण और अन्य उपदेश करते हुए अर्जुन को कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुःखदा आगमा पायनो वनित्या तान तितच्छस्व भारत। हे अर्जुन, इंद्रियां उनके विषय शीत और उष्ण सुख दुख देने वाले अनित्य हैं, आने जाने वाले हैं, इसलिए उनको तुम सहन करो और सुख दुखे समाकृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वास्यसि। हे अर्जुन, जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान समझकर इसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। ऐसा कहने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को मूढ़ पुरुष के लक्षण की तरफ संकेत किया और बताया, प्रकृतैः क्रियमाणानि गुणैः कर्मणा सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमीति मन्यते। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, लेकिन अज्ञानी पुरुष जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो गया है, वह अज्ञानी पुरुष सोचता है ऐसा मैंने किया है, ऐसा मानता है जैसे मेरा लड़का यदि कलेक्टर बन गया तो मैं कहूँ मैंने पैसा मेहनत करके कलेक्टर बनवा, मैंने ऐसा करके कलेक्टर बनवा। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो मुझको सब जीवों में देखता है तथा सब जीवों को मुझ में देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता हूँ। मैं उसके दाएं बाएं आगे पीछे रहा करता हूँ। ऐसा मानकर तुम युद्ध करो। गीता शास्त्र में मनुष्य मात्र का अधिकार है। उचित यही है कि कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को भोग को त्याग कर गीता का अध्ययन करे तथा अपने बालकों को अध्ययन करने के लिए कहे।
भगवान ने कहा गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरई है या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माभिनिसृता। गीता का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि यह पद्मनाभ भगवान विष्णु के मुखारविंद से निकली हुई है। ओम तत्सत।